ये बिजनेस आइडिया नहीं है, ये मेरी लाइफ का रियल अनुभव है। और अगर आपने सही तरीके से पूरे वीडियो पर ध्यान से देखा तो आप रियल में ये बिजनेस में सक्सेस होना मतलब पॉसिबल है। इसका नाम है साइबर कैफे का बिजनेस, मतलब साइबर कैफे सेंटर। तो कैसे से ओपन कर सकते, किस जगह पर ओपन करेंगे तो आपका साइबर कैफे बहुत अच्छे से कम समय में आ जाएगा, ये पूरा रियल अनुभव मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है लैपटॉप ठीक ठाक क्वालिटी का। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप 20-25 हज़ार का ले सकते हैं, नहीं तो 10-15 हज़ार रुपये में लैपटॉप आ जाता है। सेकेंड हैंड आप नियर बाइज अपने कंप्यूटर शॉप पे जाएंगे तो वहां पर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक प्रिंटर चाहिए ठीक ठाक क्वालिटी का, और लेमिनेशन मशीन, ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 2 से 3 हज़ार रुपये में ईजिली मिल जाती है। और अन्य छोटा मोटा सामान, टेबल वगैरह हो गया या फिर और भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं जो साइबर कैफे में यूज़ होगा, वो आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि काम काम को सिखा देता है। बात तो सही है। तो ये कुछ छोटे मोटे चीज़ें रहेंगी और इसमें ऑन एन एवरेज लगभग 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। अगर आपके पास में 30-40 हज़ार रुपये हैं तो ये छोटा सा स्टार्टअप आप कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि आपके माध्यम से सर्विस दी जाएगी वो अगर बेस्ट रहती है तो ये मान लीजिए भाई साहब, एक भी साइबर कैफे आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे पास में सिर्फ एक लैपटॉप था और एक प्रिंटर था। लैपटॉप और प्रिंटर, छोटा मोटा सामान, लेमिनेशन मशीन मैंने नहीं खरीद पाई थी क्योंकि बजट की प्रॉब्लम थी। और जब जो एक टेबल थी वो भी मैंने, मेरे बड़े भाई हैं उनसे हमने मांग कर रखी थी, और एक सोलर प्लेट लगाया हुआ था छोटा सा, एक अंकल है हमारे, तो उसका जो ऊपर का कार्डबोर्ड आता है, तो वो कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने एक जो मार्केट से मिल जाते हैं 5 रुपए का चार्ट आता है, जो बच्चे उसमें साइंस के डायग्राम वगैरह बनाते हैं, तो वो मैंने अच्छे से उस पर पेस्ट किए और हाथों से मार्कर की सहायता से उस पर लिखा था, उस पर साइबर कैफे। समझ लीजिए आप, मतलब पैसों की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मुझे ओपन करने में। और एक छोटा सा बैनर बाहर आप टांग देंगे कहीं पर ऐसी जगह जहां पर आते जाते लोगों की नज़र उस पर सीधी पड़ सके। कंपटीशन तो हर बिजनेस में रहता है, आप कोई भी बिजनेस सोचेंगे तो उसमें कंपटीशन है, बस करना आपको क्या है, उसी काम को यूनिक तरीके से करना है और कुछ कस्टमर को डिफरेंट देना है। मैंने जब साइबर कैफे स्टार्ट किया था तो और भी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे साइबर कैफे थी, तो मैंने दिमाग लगाया था। तो बच्चे क्या, जैसे जब वो फॉर्म फिलअप कराने के लिए आते थे तो वो आर्मी के या फिर मान लो एसएससी वगैरह या XYZ कोई भी डिपार्टमेंट से संबंधित मेरे पास फॉर्म अप्लाई कराने के लिए जब आते थे, तो मैंने कुछ यूनिकनेस लगाया। मैंने सोचा कि यहाँ पर आए और वो थोड़ी देर यहाँ पर बैठेगा तो ये चीज़ उसके दिमाग में मेरी शॉप सेट हो जाएगी एक प्रकार की। तो जो शटर था उसका, जो शॉप थी उसका जो शटर था, वो शटर को जब मैं, चूंकि दुकान जो है सुबह ओपन हो जाती थी तो शटर ऊपर हो जाता था, तो शटर के साइड से क्या हो रहा था, एक ऐसा सा पिलर बना हुआ था। तो मैंने क्या किया, उस पिलर में ही एक स्केल ली, स्केल के माध्यम से उसमें हाइट नाप के पॉइंट डाल दिए थे, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, और फिर बीच में इंचेस वगैरह भी वो डाल दिए थे। तो क्या था, जो लड़के लोग आते थे उनको हाइट नापने के लिए बड़ा मजा आता था। अब वो हाइट कैसे नापते थे, हाइट नापते थे ऐसे जैसे वो खड़े हो गए ये, और उसके बाद जो शटर ऊपर नीचे कर लिया जाता था, वो शटर डाल लेते थे, जैसे उनके सिर पे लग जाता था तो वहीं पर रोक देते थे। अब वहां का रुका हुआ शटर, अब वो हट जाते थे, हटने के बाद में शटर जिस जगह पे रुका हुआ था वहां पर कितना नंबर पड़ा हुआ है वो इजीली अपनी हाइट मेजर कर लेते थे, नाप लेते थे। तो ये कुछ यूनिकनेस हमने किया, और साथ में सर्विस की क्वालिटी भी बेहतर दी बहुत अच्छी तरीके से। कुछ पैसे भी स्टार्टिंग में थोड़े से डाउन रखे, अगर मार्केट वाला 100 रुपये ले रहा है एक फॉर्म फिलअप कराने के लिए, तो मैं उस वहाँ पर 80 रुपीज़ यानी 80 रुपये या 70 रुपये ही ले लेता था, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगा, वो स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। कस्टमर पहले से ही दूसरे लोगों के पास में जा रहा है, उस कस्टमर को अपनी तरफ इंगेज करना पड़ेगा, जो न्यू कस्टमर आएंगे उनको भी अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, तब जाके आपकी दुकान बहुत अच्छे साइबर कैफे चलेगा। और इसमें बहुत से काम होते हैं जो आप बड़ी इजीली शायद आप अकेले कर भी नहीं पाएंगे। मेरे पास में इतना काम आता था कि मैं अकेले निपटाने के लिए मुझे रात में भी वर्क करना पड़ता, रियल बात है ये, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो आप उसमें अब काम क्या क्या कर सकते हैं,
पहला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कोई भी वैकेंसी निकलती है आप उसके चार्ट वगैरह बराबर अपडेट रहिए, लगाते रहिए, अपने सोशल मीडिया पे भी लगाते रहिए, या फिर जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को वो कंटिन्यू मैसेज भेजते रहिए कि इसमें इतनी वैकेंसी निकली है और इसमें इतनी योग्यता है। ये चीज़ें आप कंटिन्यू उसको अपडेट रखेंगे, हालांकि आजकल अब सबको अपडेट रहता है, लेकिन तो वो ज़्यादा फिर तुम्हारे दुकान की उसके दिमाग में छाप पड़ जाएगी। कंटिन्यू जो है आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह निकाल सकते हैं, फोटो कॉपी निकाल सकते हैं, लेमिनेशन कर सकते हैं, आय जात मूल निवास बना सकते हैं। आप किसी दूसरे जिसके पास CSC है उससे कनेक्ट करके आप आय जात मूल बनवा सकते हैं। उसके बाद में आप बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं, कोई पेंशन का फॉर्म हो जाता है वो आप कर सकते हैं, खसरा कतौनी निकाल सकते हैं, कोई भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यानी कि 50 प्रकार के काम है। अगर आप साइबर कैफे का बिजनेस करते हैं और सही तरीके से करते हैं, जो हमने आपको यूनिकनेस बताई वो यूनिकनेस अपने बिजनेस में डालते हैं, तो भाई साहब आपका ये बिजनेस जरूर स्टार्टिंग में ही करेगा। और मैं आपको बताता हूँ रियल एक्सपीरियंस, जब मैं साइबर कैफे चलाता था उस टाइम मैं आपकी एक दिन की इनकम, जो मुझे आज याद है, एक दिन की इनकम साइबर कैफे की मुझे अच्छे तरीके से याद है। एक दिन की इनकम की बात कर रहा हूं मैं, 8,700 रुपए, जो सबसे ज्यादा रही थी। मतलब मैंने काफी 4-5 साल काम किया उस पर, तो एक दिन की जो इनकम थी वो 8,700 रुपए थी एक दिन की। लेकिन ये हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी एक कहावत कही गई, कभी घी का गना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी गोभी मना। तो बिजनेस में कभी कभी ऐसा हो जाता है, डाउनफॉलिंग आती है, स्टार्टिंग फेज। और आपको बताया स्टार्टिंग जब थी तो कुछ दिन ऐसे गए जिस दिन मुझे एक भी रुपया नसीब नहीं हुआ। शुरुआत में 0 रुपया मुझे मिला, 0 रुपया, एक भी रुपया नहीं मिला। तो मैं सोचता था कि क्या यार, लगता है गलत ट्रैक पे आ गए, लगता है गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन कंटिन्यू लगे रहे। और एक चीज बताएं भाई साहब, किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कस्टमर एक भी आए या ना आए, लेकिन आपको रेगुलर और टाइम टू टाइम शॉप ओपन करनी है। लोगों के ब्रेन में बिलीफ सिस्टम में ये डालना पड़ेगा इसकी दुकान डेली ओपन होती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डेली इतनी अर्निंग होगी, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेली आपको अर्निंग इतनी होगी, लेकिन हम ये जानते हैं मोटा मोटी आप 500 से लेकर 1,000 रुपए तक कुछ दिनों के बाद में अर्न करने लग जाएंगे 100%। और उसके बाद में आप उसको और भी बड़ा कर सकते हैं और सेंटर ओपन कर सकते हैं। ये आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगा। आपने जैसी मेहनत करी वैसा ही फल मिल जाएगा आपको। तो ऑन एन एवरेज अगर 500 से लेकर 700 रुपए के बीच में, 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के बीच में भी आप कमाते हैं, तो आप ये मान लीजिए 15 से 20,000 रुपए स्टार्टिंग में ही करने लगेंगे, और कुछ समय बीतेगा तो आप 30,000 से लेकर आप 40,000 रुपए तक एक बिजनेस आइडिया जो हमने बताया है साइबर कैफे का, उसके माध्यम से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो आप जो करना है वो आपको पता है। धन्यवाद।